अच्छा, this is 15.02. This is showing you a network diagram activity for making a cup of tea. And for making a cup of tea, first of all, you need to fill the kettle. Then you need to put tea into the cup. Then you need to put sugar into the cup. Then you need to get your milk out of your fridge. And you need to pour water into your cup, put milk into cup, stir tea. And meanwhile, you also need to boil the kettle as well. यहाँ पे जितने भी आपके सर्कल्स हैं, they are representing the milestone in your project and are numbered for identification purpose. numbers कौन से हैं? जैसे 7 है, 6 है, 5 है, 4 है। ये आपको ये बता रहे हैं कौन सा टास्क, कौन सा काम पहले होना चाहिए। द टास्क आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो। जितने भी टास्क हैं वो आपके पास एक से दूसरे के पास जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये एरो की फॉर्म से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। एज यू कैन सी 1 2 3 4। some tasks are completed in parallel to other tasks. Parallel में कौन से हैं? जैसे कि put tea in a cup, put sugar in a cup, get milk out of fridge. This is being done parallel while boiling your kettle. Sequential tasks cannot be carried out at the same time because they are dependent upon other tasks completing first. Sequential tasks. अब sequential tasks आपके पास कौन से होते हैं जो लाजमी करने हैं? For example, if you are putting a tea in the cup at the same time, you cannot put sugar into the cup. पहले पहला काम होगा जब भी तो दूसरा काम आपके पास स्टार्ट होगा। सो सीक्वेंशियल टास्क के अंदर पहला काम आपके पास जो है वो लाजमी होना चाहिए, फिर आपके पास दूसरा होगा। द टोटल लेंथ ऑफ द क्रिटिकल पाथ। इसकी टोटल लेंथ क्रिटिकल पाथ की निकलती है जब हम जितने भी हमारे सीक्वेंशियल टास्क हैं उन सबको अपने पास ऐड करा देते हैं। जैसे कि राइट इन दिस डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर आई कैन सी कि मेरे पास सबसे पहले ये 15 ऐड हो रहा है। उसके बाद मेरे पास 180 ऐड हो रहा है। उसके बाद मेरे पास 10 ऐड हो रहा है। उसके बाद मेरे पास 5 ऐड हो रहा है। उसके बाद मेरे पास 10 ऐड हो रहा है। ये सारे, ये इनका टाइम है। जब मैं इन सबका टाइम ऐड कर लेता हूँ तो मेरे पास एक क्रिटिकल पाथ आ जाता है that makes it 220 seconds for it to complete. That means that this is the shortest time period for completing a project, and this is to be known as a critical path. इसके बाद कुछ टास्क ऐसे हैं जो क्रिटिकल नहीं होते एंड हैव व्हाट इज नोन एज अ फ्लोट टाइम। फ्लोट टाइम ये होता है कि इस एक्टिविटी के अंदर आपके पास कितना डिले आ सकता है। और इंटरप्रेट द नेटवर्क इन दिस डायग्राम के हमारे पास लॉन्गेस्ट टास्क कौन सा है, हमारे पास माइलस्टोन्स कितने हैं। बट इस टाइप का क्वेश्चन मैं डायरेक्ट पास पेपर से कराऊंगा। अभी हम इसमें से एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर ऑफ टास्क दिए हुए हैं, कुछ डेज दिए हुए हैं, उनकी कुछ डिपेंडेंसी दी हुई है। अब जैसे कि सबसे पहले टास्क ए है। टास्क ए पे कितने दिन लग रहे हैं? टास्क ए पे 3 दिन लग रहे हैं। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्टेड लाइक दिस कि सबसे पहले 0 से 1 पे गया है, ए पे 3 दिन लग रहे हैं। 0 से 1 पे गया है, ए पे 3 दिन लग रहे हैं। ए के बाद बी है, बी पे कितने दिन लग रहे हैं? 2। उसके बाद 1 से आपके पास सी है, सी पे कितने दिन लग रहे हैं? 6। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो बी पहले आएगा या सी पहले आएगा? तो एक चीज आपको इसमें ये याद रखनी है कि आपके पास जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, जो 6 है, वो आपके पास हमेशा से इस साइड से स्टार्ट होगी, और जो आपके पास लोअर वैल्यू है वो इस साइड से स्टार्ट होगी। एज यू कैन राइट। इस डायग्राम को देखते हुए हमें इस तरीके का डायग्राम बनाने को आ सकता है पेपर के अंदर, जिसमें मुझे सिर्फ उनको ज्वाइन करना है और उनका मुझे पाथ कैलकुलेट करना है। क्रिटिकल पाथ तो मैं सबको ऐड करके कैलकुलेट कर सकता हूँ।
Performance and evaluation review technique, PERT. This is similar to a CPM. It is basically used to plan, schedule, and manage your projects, and these activities are based on the predecessors. It is basically a performance evaluation review technique to find out that what is most likely the time, or what is most likely the optimistic time, or the most pessimistic time. ये एक वो टाइम होता है कि जिसमें I would feel like that all of the things are at my right place. क्योंकि until and unless everything is at its right place, जब तक चीजें बनेंगी नहीं. फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन की बात ले लो, स्टडीज की बात ले लो, कोई भी ऐसी चीज की बात ले लो, हर काम एक वक्त पे होता है. वो टाइम मुझे अगर कैलकुलेट करना होता है तो मैं ये एवेल्यूएशन की टेक्निक यूज करता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ PERT. अब ये यूज कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन साइट है. उस कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर मेरे पास कोई किसी भी किस्म की कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन देखो मतलब I just cannot paint the whole of the building until that building is solely created. और वो बिल्डिंग जो है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड हो, मतलब जो भी उसकी प्रेरिक्विजिटीज हैं, मतलब वैक्स वाइज जो भी है, रॉ मटेरियल सारे लगे हो, जब भी मैं फाइनल स्टेज के ऊपर आता हूँ ना, तो PERT एक ऐसी इवेल्यूएशन टेक्निक है जो ये देखती है कि कौन सा ऐसा टाइम है जहाँ पे मुझे बजट वाइज, फाइनेंशियल वाइज, टाइम वाइज किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हो. आई ऑल्सो हैव दी गैंट चार्ट्स, और इस चार्ट के अंदर ये शो कराता है जो अभी मैंने बताया कि हमारी स्टार्ट डेट और फिनिश डेट क्या है हर एक टास्क की, और प्रोग्रेस क्या है हमारे पास, टास्क की पोजीशन क्या है. टास्क को लिस्ट डाउन करता हूँ मैं स्टार्ट और फिनिश डेट्स के साथ. एक बार होता है जो रिप्रेजेंट कराता है हर टास्क को. और जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल ये रही, इस बार की तरह यू कैन सी कि सबसे पहले मेरे पास ये वाला टास्क हुआ, फिर मेरे पास ये हुआ, फिर मेरे पास ये हुआ, एंड सो ऑन. अच्छा, अब वी नीड टू डू वन थिंग, एंड दैट इज के आई एम सेंडिंग यू अ बंच ऑफ क्वेश्चंस फॉर योर दिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. इसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, and you need to work on to them, and you need to then notify back to me that if everything is working okay and if you do not have any queries. तो मैं आपको फाइल शेयर कर रहा हूँ, और फाइल के अंदर, फाइल का जो बिल्कुल एंड है, आप वहां से उसके ऊपर काम शुरू करोगे, क्योंकि शुरू के अंदर 2017 के सवाल हैं, और एंड में आपके पास फिर 2020 के लेटेस्ट क्वेश्चन है. So I'm sending that to you, go through that and get back to me.